हो गया। चलो ठीक है, देखो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या चीज़। अब यहाँ से रिलैक्स होकर समझो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फील्ड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़ लिए हैं। ओके, अब जो मेन है ना, पूरे चैप्टर जो बचे हुए हैं, अब जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उन सभी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, E = 1/4πε0 Q/r², क्यू चार्ज की वजह से। ये सारी चीज़ें हम लोग हर पूरे पार्ट में, अब बचा हुआ पार्ट में सब में इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, डाइपोल। क्या पढ़ना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलो या डाइपोल बोलो, चलेगा, ठीक है। विद्युत, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, विद्युत द्विध्रुव। इसको लिखना होगा, ठीक है, लिख देगा विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? और एक टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? आघूर्ण। मैं खाली लिख देता हूँ द्विध्रुव या आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है, आघूर्ण। स्पेलिंग में अगर हिंदी में मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब सुनो, डाइपोल का चर्चा तो हम लोग 11 से ही, केमिस्ट्री से ही करते आ रहे हैं। याद होगा तुम लोग को, जैसे तुम लोग को पता होगा कि जैसे कि HCl के बारे में थोड़ा पढ़ लो। ये HCl है कि नहीं है? एक मॉलिक्यूल HCl का, हाथ दराव बेंच पर से, थोड़ा अच्छा से मन लगा के पढ़ो। देखो यहाँ HCl का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, अभी तो पढ़े हो एसिड का चैप्टर। ओके, तो HCl में देखो क्या होता है कि H और Cl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, और हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 मैंने कल लिखा था, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब 2.1 होता है ना, 2.1। तो ज्यादा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? क्लोरीन की। तो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं है? तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर बोलो, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, देखा जाए, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो एक प्लस चार्ज है, एक मतलब कुछ प्लस चार्ज है, कुछ माइनस चार्ज डेवलप हो गया। तो जहाँ पे कुछ प्लस चार्ज या कुछ माइनस चार्ज डेवलप हो जाए, तो जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ है, बस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे। इसी चीज को बोलते हैं, माने ये जो मॉलिक्यूल है HCl का, जो मॉलिक्यूल वो डाइपोल है। क्या है? एक तरह का डाइपोल, मतलब दो पोल, प्लस और माइनस, इसलिए इसका नाम पड़ा डाइपोल। क्या बोला इसका नाम? डाइपोल। ओके, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो हाइड्रोजन का छोटा साइज होता है, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा साइज होता है, ये ना होता है। तो इसकी सेंटर दोनों एक ही लाइन पर दो, लेकिन दोनों सेंटर एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं कर रहा है। दोनों का ये सेंटर, इस सेंटर को कहोगे नेगेटिव सेंटर का, क्या बोलोगे? माने ये हो गया Cl का एटम का, Cl एटम बना दिया मैंने, ये बना दिया H एटम। तो H+ यानी केटायन का और Cl का, यानी दोनों का जो पॉजिटिव सेंटर है और एक नेगेटिव सेंटर है, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एक ही बिंदु पर आकर के नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डाइपोल बना रहा है। क्या बना रहा है? तो HCl जो है वो डाइपोल बना रहा है। क्या बोलेंगे? डाइपोल। फिगर से कोई मतलब नहीं है, HCl को कहेंगे डाइपोल। अब ये सवाल तुमको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलेंगे? चलो, और डाइपोल के लिए सुनो अच्छा से, कार्बन का स्ट्रक्चर तुमको पता होगा, ये होता है ना, है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की होगी ऑक्सीजन की? और कार्बन की क्या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की ना। ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद है, माने सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, 3.9 जो मैंने बताया होगा। ओके, तो ये मोस्ट, यानी कि ये इसका एक डाइपोल इधर बनेगा, एक डाइपोल दोनों अपोजिट हो गया तो नेट का हो जाएगा 0। यानी दोनों का जो पॉजिटिव सेंटर है और नेगेटिव सेंटर है, माने इन दोनों का सोचो, जो इनका पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर आकर क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसको बोलते हैं कि ये डाइपोल नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसका नेट डाइपोल जो है 0 है। क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। तो देखो डाइपोल की बात जब हम लोग करते हैं ना, तो याद ना कि प्लस और माइनस मतलब डाइपोल। क्या चीज? तो देखो, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस और माइनस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हो। क्या रखे हो? कुछ दूरी पर रखे हुए हो, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो उन चीज को बोलेंगे, पूरे सिस्टम को बोलेंगे डाइपोल। क्या बोल देंगे? देखो लिखा हुआ, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या समझे? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, दोनों कुछ दूरी पे रखे हुए होंगे। चाहे मान लो ये प्लस कूलम चार्ज है, मान लो ये क्या है, +1 कूलम चार्ज है, तो ये क्या होगा, -1 कूलम चार्ज। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे आकर के मिलना नहीं चाहिए। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे आकर मिल गया तो वो कोइंसाइड कर जाएगा, उसमें डाइपोल नहीं बनेगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी
होनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही दूरी क्यों ना हो, उसको मतलब कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्या समझा? सो डेफिनेशन पे ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ओके, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे? अब सुनो, अब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में देखो हम लोग चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन एक प्लस रहेगा, एक देखो ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है, तो इसलिए ये डायपोल है और कुछ दूरी है। अब ये डिस्टेंस मैंने लिया है 2a, कहो सर 2a डिस्टेंस क्यों लिए सर? आप a भी तो डिस्टेंस ले सकते थे, r भी तो ले सकते थे, बताता हूं, चिंता नहीं करना, ओके, वो आगे काम समझ में आएगा। मैंने a भी डिस्टेंस बोलोगे तो काम चल जाएगा, 2a भी लोगे तो काम चल जाएगा। कितनी जगह पर 2l ले लिया, कहीं पे l ले लिया, कहीं पे x ले लिया है, कोई बुक में r ले लिया, कोई दिक्कत? लेकिन मैं 2a क्यों लिया हूं या 2l क्यों लेना है मुझे? क्योंकि आगे जाकर के हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे? तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? अब सेंटर से जो जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ना किसी चीज का, किसी पॉइंट का, वो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से। तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, ए डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये डिस्टेंस यहां से मैं सेंटर है हमारा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। ये भी क्या हो जाएगा? ए। तो थोड़ा काम, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा? आसान हो। जैसे मान लो इसको तुम ए ही लेते हो तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? a/2 और इसको, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छा रखने के लिए या कन्वीनियंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2a ले लेते हैं पूरा लेंथ। टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने? 2a, या 2l भी ले सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a। कोई दिक्कत? आप सुनो, नेट बताओ, डायपोल पे चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज होता है कि एक पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज होता है। नेट चार्ज कितना होगा डायपोल का? तो नेट चार्ज डायपोल का 0 होता है, याद ना, नेट चार्ज ऑन डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, नेट चार्ज, ओके। उसके अलावा हाँ, हमेशा जब डेफिनेशन में लिखा हुआ है सारी बातें, देखो ना क्या लिखा हुआ, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज है मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट, नेचर में क्या है? अपोजिट है, एक प्लस होगा तो माइनस होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसके अंदर होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कि डायपोल है। वो क्या है? नाम भी क्लियर देखो ना, डायपोल मतलब डाई मतलब दो, अब पोल मतलब एक प्लस माइनस, वो दो पोल। देखिए उसका एक पॉजिटिव सेंटर होगा, एक नेगेटिव सेंटर होगा। पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर पे कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए, दोनों एक पॉइंट पे आकर के जमा नहीं होना चाहिए, ओके। अब सुनो, डायपोल का भी डायरेक्शन होगा। डायपोल को डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डिफाइन किया गया है फिजिक्स में, ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, बोलो नहीं, कैसे लिए थे? ऐसे लेना, कैसे लेते थे याद करो, जैसे CO लेते थे ऐसे करके, याद है? तो हम लोग ऐसे लेते थे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन बना देते हैं डायपोल मोमेंट का, याद आया? लेकिन यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि कोई लोग सोच सकता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसे बोलोगे ना, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये तो डायरेक्शन प्लस माइनस हो गया। लेकिन फिजिक्स में क्या होता हो, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, कन्वेंशन है ये, अपने मन से दिमाग नहीं लाना है, ओके। तो ये केमिस्ट्री में होता है किधर? प्लस से, मानी प्लस मतलब क्या, ऐसा बोलो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो कंफ्यूज नहीं होना, केमिस्ट्री वाली बात को केमिस्ट्री में रहने दो, लेकिन याद रखना कि दोनों में डिफरेंस है, ओके। यहाँ अलग लेते हैं साइन कन्वेंशन और वहाँ साइन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, अपने मन से दिमाग नहीं लेना कैसे क्यों लिया गया सर, ओके। ये कन्वेंशन है कि नेगेटिव से किधर लेना है? पॉजिटिव की ओर। किसको? डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल का। और मैंने यहाँ जो बनाया तुम लोग को ध्यान से सुनना, जो ए मैंने लिया, जो डिस्टेंस लिया मैंने 2a, तो वो मैंने डिस्टेंस नहीं बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला। सो क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। ये ए नेगेटिव से पॉजिटिव, डिस्टेंस में जब डायरेक्शन लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। चलो ठीक है, ये क्वांटिटी, डायपोल जो क्वांटिटी है ना हमारे लिए, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डायपोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डायपोल को मेजर करना है कि सर कौन डायपोल स्ट्रॉन्ग है। देखो एसएल भी डायपोल है, बताओ क्या है? बोलो, एसएल भी डायपोल है और HBr भी डायपोल है। HBr भी क्या है? डायपोल है। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं मैं, HCl भी डायपोल है और HBr भी क्या है? डायपोल है। बताओ, अब ये तुमको बताना है, तुम बताओ कि बताओ ज्यादा ये डायपोल स्ट्रॉन्ग है कि ज्यादा ये डायपोल स्ट्रॉन्ग है? तो क्या देखोगे, क्या चीज देखोगे तुम लोग? दो चीजें। तो डायपोल के स्ट्रेंथ को, डायपोल के इंटेंसिटी को, डायपोल के अमाउंट को मेजर करने के लिए, शक्ति को मापने के लिए हम लोग एक नया डेफिनेशन या नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके।
अगर डायपोल को देखना है कि कितना ज्यादा चार्ज डेवलप हुआ, इट डिपेंड करेगा ना यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज्यादा है। बताओ यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से भी ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, चार्ज। और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम है तो यहां पे चार्ज थोड़ा कम डेवलप होगा। तो डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। ओके यानी डायपोल को मेजर करने के लिए, डायपोल को बताने के लिए हम लोग क्या कौन फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रिक डायपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको मेजर नहीं करते हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल तो एक सिस्टम है, एक सिस्टम का नाम है कि एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों कुछ ना कुछ दूरी पर रखा हुआ होगा तो उसको हम लोग डायपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देंगे। क्लियर हो गया? लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को मापेंगे कैसे कि ये डायपोल स्ट्रांग है कि डायपोल वीक है, कैसे बोलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलो या सिर्फ डायपोल मोमेंट बोलो, काम चल जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर हो गया? तो ये फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको पी से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? पी से। ओके केमिस्ट्री में भी 11th क्लास में इसका चर्चा हुआ होगा। ओके उसके बाद देखो, तो कोई डायपोल है, उस डायपोल उसका जो शक्ति है डायपोल की वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। कितनी चीजों पे? एक तो उसके चार्ज पर डिपेंड करती है, उसके एक उसके डिस्टेंस पे, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है इस पर डिपेंड करती है। तो सुनो अच्छा से, कहां गया? हाँ या मैंने लिखा कि अगर कोई डायपोल को, मैं डायपोल को इस तरह लिखूंगा, एरो दो लेना चलेगा, प्लस माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ है कि एक जगह प्लस क्यू चार्ज है एक जगह, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। उसका 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तब दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो। ओके उसका मैग्नीट्यूड क्यों कि प्लस माइनस लेना, मैग्नीट्यूड लेना है। ओके इनटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो क्वांटिटी मिलेगा ना उसको बोलोगे डायपोल मोमेंट। क्या बोलोगे? जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लो कि यह मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ पे 1 - 1 कूलम। कितना है? यहाँ +1 कूलम है। कितना कूलम है? इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। कितना मीटर है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो बताओ डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? जरा बताओ डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? क्या करोगे? दोनों में से कोई एक चार्ज लोगे, दोनों में से कोई एक, और उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो एक ही तो है, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो लिखोगे 1 कूलम इनटू 1 मीटर। एक आंसर कितना आएगा? 1 कूलम मीटर। दिस इज नॉट सेंटीमीटर, ये कूलम मीटर है। क्या है ये? क्योंकि देखो ना डेफिनेशन में देखो फॉर्मूला में देखो कि कोई एक चार्ज लेना है, डायपोल का कोई एक चार्ज लेना है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के डायपोल मोमेंट मिलेगा। क्या समझ आ गया? तो डायपोल मोमेंट क्या है? बस एकदम सारी बात को भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, माइनस क्यू, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो प्लस क्यू या माइनस क्यू में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई एक चार्ज का उनके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डायपोल मोमेंट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो लिखा मैंने कि डेफिनेशन बहुत ईजी है, कई तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हो। मैंने ये तरीका लिख दिया तुम लोग का कि प्लस माइनस क्यू और 2a एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या बताओ? इलेक्ट्रिक डायपोल है। इन इलेक्ट्रिक डायपोल देन द प्रोडक्ट q इंटू 2a, क्यू का मैंने मोड क्यों चढ़ा दिया कि प्लस माइनस नहीं लेना है बल्कि उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और उसका 2a यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस, या ये अच्छा बोलना होगा कि डिस्प्लेसमेंट। ओके तो इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। और ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन कहां से निकालोगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ओके उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा? तुम्हारे सामने एग्जांपल देख लो, कूलम मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो जानते हो कूलम का क्या होता है? 80, और मीटर का क्या होगा? L। तो LTA या ATL जो लिखना है लिख दो, ATL LTA लता का चीज, लता। तो छोटी छोटी बातें हैं डायपोल एग्जाम में, तुमको ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करो। तो ये बोलोगे, या इसे डेफिनेशन लिख दोगे, या ये बोल सकते हो कि एक डायपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज होता है, उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग 2 लेते हैं, या R ले लो, या X ले लो, L ले लो, जो भी लेना ले लो। ओके तुमको अगर डेफिनेशन बनाना है, मान लो ये मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? L। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, P का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, बताओ जल्दी बताओ।
क्या लिखोगे? दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों में से कोई एक, उसका मैग्नीट्यूड, इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है? एल, एरो लगा दो, खत्म हो गया। 12 कहाँ लोगे? मैंने एल ले लिया डिस्टेंस, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस 2a लिया है, तब तो यहाँ पर 2a लिखा है। हाँ, Q इंटू एल, खत्म। क्या समझ आ गया? Q इंटू एल। अब मान लो तुम्हारा मन करे नहीं सर हमें R ले लेंगे, तो क्या आंसर क्या हो जाए? बताओ। एरो खाली देना जरूरी है, एरो देना जरूरी है, ठीक है, एरो देना पड़ेगा क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या समझ आ गया? तो दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है, उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। तो डायपोल को मेजर करने का तरीका क्या है? डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ये फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। और इसको डिफाइन किया गया ऐसे। कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत? डायपोल मोमेंट किसको बोलोगे? डायपोल, बोल मेरे साथ रिपीट करो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। क्या बहुत इजी है कि नहीं है? तो ये समझ में आ गया डायपोल मोमेंट। अब हम लोग को मकसद क्या है डायपोल मोमेंट में क्या पढ़ना हम लोग को? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो नेट डायपोल, डायपोल का जो नेट चार्ज है, डायपोल का जो नेट चार्ज 0 है। अब नेट चार्ज 0 है, फिर भी ये जो डायपोल है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसी न किसी पॉइंट पे। अब कैसे करता है वो बताता हूं, वेट करो, इसको मैं इसको मिटा रहा हूं, एग्जांपल से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया बात? चलो अब एक चीज समझो, मैं तुम बताता हूं अच्छा से, ठीक है। ये जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, क्या उसमें दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहां तक वाले? चलो ठीक है, ये माइनस क्यू है, छोटा क्यू लिख सकते हो, बड़ा क्यू लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, एक चार्ज मेरे पास मान लो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? हम लोग जनरली कितना लेंगे डिस्टेंस? 2a। पूछो क्यों? मैंने रिजल्ट बता दिया कि हम लोग जो भी डिस्टेंस में किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना अगर, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर से। तो सेंटर हमेशा हम लोग ओ पर लेंगे, ये डिस्टेंस ए बोल देंगे, ये डिस्टेंस क्या बोल देंगे? अब तुम्हारा मन होगा सर नहीं हम 2a नहीं लेंगे सर, हम 2l लेंगे, तो 2l ले लो। तुम्हारा मन है सर हम 2x ले लेंगे, तो 2x ले लो। जनरली बुक में जो है 2a लिया गया है या 2l लिया गया है, ओके, समझ में आ गया? तो कैलकुलेशन कोई एक चीज को फॉलो कर दो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। चलो अब सुनो, मान लो कि ये लाइन देखो, ये लाइन है, ओके। इस लाइन पे मुझे इस P पॉइंट पर या P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब बताओ, नेट चार्ज डायपोल का तो 0 है, नेट चार्ज डायपोल का क्या है? 0 है। अब मेरी बात सुना अच्छा से, मान लो कि जब ये P पॉइंट है, यहां से कुछ डिस्टेंस है, मान लो कि ये R डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से। ये फिक्स कर लो कि डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करना है? सेंटर से, ओके। चलो अब बताओ, ये P पॉइंट जो है वो सेंटर से, डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, क्या पता करना है? जबकि इसके डायपोल का नेट चार्ज कितना है? 0। अब तुमको दिमाग में आता होगा सर जब नेट चार्ज 0 ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। माने कोई जरूरी नहीं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, क्योंकि यहां पर नेट चार्ज 0 अगर एक ही पॉइंट पर होता, नेट चार्ज अगर 0 एक ही पॉइंट पर होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। लेकिन यहां पर जो चार्ज है वो 2 अलग अलग पॉइंट पर रखा हुआ है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो कोई जरूरी? दो तुम्हारे सामने करके बताता हूं क्यों नहीं है 0, तुमको समझ में आ जाएगा। बताओ, पहले बताओ इस P पॉइंट पे क्या वो चार्ज यहां दिखाई दे रहा तुमको? बताओ, डायपोल में क्या वो चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है। तो बताओ P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हम वहां पे क्या समझ लेते हैं कि वहां पे कौन चार्ज रखा जाएगा? एक टेस्ट चार्ज रखा जाएगा। और टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं, याद है कि नहीं है? भूतिया चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, भूतिया चार्ज। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक चार्ज हमने रख लिया, प्लस चार्ज प्लस टेस्ट चार्ज, ओके, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक किधर बताओ उधर की खींचेगा, अट्रैक्ट रिपेल करेगा? रिपेल करेगा दूर, बोले तो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की ओर, तो ये इधर भागेगा। कोई दिक्कत? चलो मेरे दिख रहा है क्या उसमें? दिख रहा है? चलो एरो दे दिया मैंने। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? पॉजिटिव वजह से। मैं लिख दिया, लो प्लस ई, मैं लिख देता हूँ ई प्लस कौन लगा हुआ? ई प्लस कौन लगा हुआ? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलो अभी बताओ इस पॉइंट पे ई माइनस क्यू भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अरे ये माइनस क्यू की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बताओ यहां से लेकर कहां तक, बताओ ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर कौन चार्ज रखे हो तुम? क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट उसकी ओर, तब ना पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज की ओर, तो नेगेटिव चार्ज बताओ एलो, बताओ ठीक है? बताओ एरो सही बनाया कि गलत बनाया? गलत बनाया।
बताओ इलेक्ट्रिक है लड़का, बात नहीं करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका प्लस क्यू का स्ट्रॉन्ग होगा कि माइनस क्यू का स्ट्रॉन्ग होगा? प्लस क्यू का स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि प्लस क्यू कम दूरी पर रखा हुआ है। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन प्लस क्यू जो है वो पी पॉइंट के लिए कम दूरी पर है, माने पी पॉइंट जो है प्लस क्यू से नजदीक है तो ये बड़ा होगा और ये थोड़ा क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा दूर है। कितना दूर है बताओ? पी से कितना दूर है माइनस क्यू? पी से कितना दूर है? आर प्लस ए, यहां से यहां तक कितना ये है? क्या समझ में आ गया? आर प्लस ए। और प्लस क्यू कितना दूरी बताओ? ये कितना दूरी है? ये दूरी बताओ। प्लस क्यू जो है आर माइनस ए, और यहां से आर है और ये ए है, तो ये आर माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाएंगे इसको, कोई टेंशन नहीं लो। लेकिन ये बताओ, ये सब भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको कि बताओ ज्यादा नजदीक कौन है? पी पॉइंट। पी पॉइंट से नजदीक कौन चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट से नजदीक है, इसका ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज पी से थोड़ा ज्यादा दूर है, तो ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंपल सा बात है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं करेगा, शायद दूर कैंसिल ना करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 5 न्यूटन पर कूलम है, कितना है? ये 10 न्यूटन, मान लो 8 न्यूटन पर कूलम है मान लो, तो 8 न्यूटन पर कूलम में 5 घटाना पड़ेगा, तो नेट कितना आएगा? तो नेट किधर होगा? नेट किधर होगा? नेट किधर होगा? राइट ही तो होगा। राइट क्यों होगा? क्योंकि बड़ा वाला उधर लग रहा है। तो इस लाइन को बोलते हैं, वो लाइन जो इस डायपोल के पैरेलल हो या डायपोल के अलोंग रखा जाए, डायपोल के लाइन के अलोंग रखा जाए, ओके, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइन जो डायपोल के एक्सिस के अलोंग हो, डायपोल एक्सिस के। तो हम लोग दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। एक जगह निकालने वाले एक्सियल लाइन पे। कौन लाइन पे? देखो ये डायपोल है तुम्हारा, माइनस क्यू प्लस क्यू। हम लोग या तो यहाँ निकालेंगे, 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 कहीं तो निकालेंगे ना। तो कोई एक जनरल केस कर लेंगे, कोई एक जनरल केस यहाँ पी पॉइंट ले लेंगे, और उसको हर केस के बाद जनरल केस करने के बाद हर केस के लिए वो हो जाएगा। कोई दिक्कत? माने ये निकालेंगे तो अंदर वाली बात भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बात का बोल रहा हूं मैं? तो इस लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन। वो लाइन जो किसके अलोंग होगा? डायपोल एक्सिस के अलोंग हो, डायपोल के अलोंग हो, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, जबकि डायपोल का नेट चार्ज कितना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। और पानी मार क्या ना, नींद आ रहा है तो, है ना? क्या समझ आ गया? और अगर सुनो अच्छा से, अब एक तो इक्वल लाइन हो गया, इक्वल लाइन हुआ, चलो बताओ एक्सियल लाइन। कौन लाइन बोलोगे इसको? क्या होता है एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन जो डायपोल एक्सिस पर ही आ जाए, है ना, इसको बोलेंगे एक्सियल लाइन, ठीक है। अब सुनो अच्छा से, ये डायपोल हो गया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और केस में निकालूंगा, ध्यान से सुनना, जनरल केस भी हम लोग करेंगे, ओके। ये लाइन जो है देखो ध्यान से, देखो ये दोनों सेंटर है कि नहीं सेंटर है? एक ऐसा लाइन बनाओ, एक ऐसा लाइन बनाओ, एक ऐसा लाइन बनाओ जो इस डायपोल को काटते हुए निकले, या लाइन बोलो या प्लेन बोलो, ऐसे ऐसे। आप परपेंडिकुलर हो डायपोल पे, डायपोल पे क्या हो? डायपोल पे परपेंडिकुलर हो, ओके। ऐसे बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो, देखो हाथ देख रहे हो, ये डायपोल है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो बिल्कुल इसके ऐसे टेढ़ा भी हो सकता था, कुछ एंगल पे भी हो सकता था, लेकिन ये ऐसे है। तो एक ऐसा प्लेन या लाइन जो डायपोल के सेंटर से गुजरे, डायपोल के सेंटर से, और डायपोल पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? अगर प्लेन है तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलेंगे? ये टर्म सुना हुआ है ना? अरे ये सुना हुआ ना, इक्वेटोरियल, एक्सियल, वो केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में शायद याद है कि नहीं है? तो एक्सियल वो है जो डायपोल एक्सिस के अलोंग है, डायपोल एक्सिस के डायपोल पर ही है, ये लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन, ओके, या एक्सियल प्लेन बोल दो चलेगा। और ये जो लाइन है जो कि डायपोल के सेंटर से पास कर रहा है और डायपोल पे क्या है? परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो लाइन तुमको दिख रहा है इक्वल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, पढ़ो इसको, इक्वेटोरियल लाइन, ओके, इक्वेटोरियल लाइन। क्या कोई बात नहीं है, इक्वेटोरियल बोल रहे हैं ना, अभी लिखाएंगे ना। तो ये हो गया एक्सियल लाइन, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, या इसको इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाकर के, इस पॉइंट पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इक्वेटोरियल के किसी एक पॉइंट पे यहां जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा नहीं होगा सारी बातें कैलकुलेशन करने वाले, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है कि डायपोल की वजह से, बोलो हाँ, उसके एक्सियल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग इसमें 3 केस करेंगे। कितना केस करेंगे बताओ? एक केस करेंगे कि एक बार एक्सियल पे एक पॉइंट ले लेंगे, दूसरा केस करेंगे इक्वेटोरियल पे ले लेंगे, और तीसरा जनरल केस कर लेंगे, ना इक्वेटोरियल पे लेंगे
ना एक्सेल पे लेंगे, कोई कुछ एंगल पे ले लेंगे। क्या समझ आ गया? अरे समझे? और जो भी एंगल जो मेजर करेंगे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायपोल मोमेंट से, किससे बताओ? डायपोल मोमेंट की तरह इधर ही तो है, और जो तुम्हारा डिस्टेंस भी माने कि जो पॉइंट लियो उसी के अलोंग लियो। एक हो गया डायपोल मोमेंट इधर है, अब पॉइंट जो तुम लियो ऊपर लियो, क्या तो इधर एक दूसरे पे क्या है 90 है। तो एंगल के हिसाब से हम लोग दो केस करेंगे, हाँ ऊपर भी ले सकते नीचे भी ले सकते, लेकिन ऊपर ले लेते हम लोग, अपना काम फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा होता है, देखते नहीं हो। ओके जनरली तो हो गया, एक जनरल केस करेंगे। तो 5 नंबर का यानी कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, 5 नंबर नहीं बोलो, किसी में लॉन्ग टाइप का कुछ और नंबर का हो सकता है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, हिंदी मीडियम बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में। ये क्वेश्चन आता है कि डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो, डायपोल की वजह से एक्सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पकड़ के करते हैं। करे क्या? तो डायपोल क्लियर हो गया? चलो ठीक है, डायपोल के बारे में, और डायपोल के बारे में कुछ क्वेश्चन करना होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम लोग। ये सारी बातें हो गई, कोई डाउट किसी को? चलो वीडियो पॉज कर दो बाबू, कर लो।